Hello, welcome back to Bungie Geeks Fantasy Preview for today's World Cup game, which is between Bangladesh and Netherlands, जो कि खेला जाएगा 8 बजे 8 PM IST और ये खेला जाएगा एट किंग्सटाउन, जहाँ पे पहला ही मुकाबला होगा इस वर्ल्ड कप का। और कंडीशंस का कोई आइडिया नहीं है, और इसलिए नहीं कि वो अभी तक यहाँ मुकाबला नहीं हुआ, इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली मुकाबले हुए ही नहीं है। इनफैक्ट अगर हम बात करें, उससे पहले हेड टू हेड की बात करते हैं फिलहाल। तो अगर हम ओवरऑल हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीम्स T20 इंटरनेशनल में भी भिड़ी है और ओडीआईज में भी। और अगर आप सोच रहे हैं कि बांग्लादेश ने डोमिनेट किया होगा, तो ऐसा नहीं है। फिलहाल T20 इसकी बात करें तो 3 मैच जरूर बांग्लादेश जीती है। एक मैच जीता है नेदरलैंड्स ने, आखिरी मुकाबला 2022 जो T20 वर्ल्ड कप था इन ऑस्ट्रेलिया होबार्ट में हुआ दोनों टीम्स के बीच। वहीं दोनों टीम्स ने ओडीआई भी खेला है, और ओडीआई रिसेंट है, यानी कि जो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप था, खड़ा हूं मैं आज भी वहीं। अभी तक अगर आप वहां देखें तो एक मैच जीता है बांग्लादेश ने, 2 मैच जीते नेदरलैंड्स ने, और आखिरी मुकाबला तो बहुत ही वन साइड जीता था जो कि हुआ था कोलकाता में। इस ओडीआई वर्ल्ड कप में जो मुकाबला हुआ बहुत कन्विंसिंगली था। नेदरलैंड्स का वो कैंपेन भी बहुत ही अच्छा रहा था और बांग्लादेश का बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा था। बांग्लादेश ऐसा नहीं कुछ बहुत बढ़िया करके आ रही है, बट नेदरलैंड्स की फॉर्म जो है वो डेफिनेटली डिप हुई है। जो उस टाइम उनके हीरो थे स्कॉट एडवर्ड्स, उन्होंने इनफैक्ट बांग्लादेश के मैच में भी रन किए थे। उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं रही है विद द बैट। इसके अलावा बेस्ट लीड है वो, उनके भी इतने रन से नहीं आए हैं। विकेट जरूर पिक किए हैं, बट जितने रन वो कर रहे थे उतने रन इस सीजन अभी तक नहीं आए हैं उनके। और वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस स्पेशली विद द बैट उतनी नहीं देखने को मिली, हालांकि उस टाइम भी नहीं थी, बट डेफिनेटली वो डिप इन फॉर्म है नेदरलैंड्स के साथ। तो अब लिस्ट ऑफ मैचेस की बात करें तो देखो, कंडीशंस का बिल्कुल आइडिया नहीं है, कंप्लीटली एलियन कंडीशंस है। मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो मैं आपको क्या ही बताऊंगा क्योंकि मैचेस हुए ही नहीं। आखिरी मुकाबला हुआ था 2013 में T20 की अगर बात करें, और अगर ओडीआई में भी चले जाऊं तो भी 2011 में हुआ था। तो इस वेन्यू का कोई आइडिया नहीं है अभी तक। विकेट देखना पड़ेगा, पिच देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कैसी कंडीशन होने वाली है। पिच रिपोर्ट मत सुनना भाइयों बहनों, सिर्फ पिच देखना, पिच के अकॉर्डिंग खुद एनालाइज करना। और जितना थोड़ा बहुत ज्ञान है मेरे में, इतना इतना सा वो मैं बता दूंगा, बट पिच रिपोर्ट नहीं, गलती से भी नहीं। ये अब तक आईपीएल देखने के बाद आपके समझ में आ गया होगा, हालांकि मैं सालों से कह रहा हूँ, बट लोगों ने सीरियसली लिया नहीं, अब लेने लग गया है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि दोनों टीम्स की जो स्ट्रेंथ है अभी फिलहाल, ये हमने लास्ट मैच में बांग्लादेश के लिए बात की थी, बांग्लादेश का पेस अटैक बहुत ही बढ़िया है, और उन्होंने जो है हालत खराब कर दी थी साउथ अफ्रीका की। बाद में उनकी भी हो गई जो सबने एक्सपेक्ट किया था। बट एक बहुत ही अच्छा पेस अटैक है। वहीं नेदरलैंड्स की बात करें, नेदरलैंड्स का जब से नेदरलैंड्स खेल रही है तब से हमेशा से उनका पेस अटैक बहुत अच्छा रहता है। नेदरलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, उनकी स्ट्रेंथ ही रहती है उनका पेस डिपार्टमेंट। और बैटिंग दोनों टीम की फिलहाल क्लिक कर नहीं रही है बहुत ज्यादा, बट जो कर रहे हैं उनकी हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल प्रोबेबल 11 पे चलते हैं, स्टार्टिंग विद बांग्लादेश। तंजीर हसन, नजमुल हुसैन शांतो। लास्ट मैच में सौम्य सरकार को बैठाया गया था, और अगर आपने मैच देखा हो तो टॉस पे जैसे ही कैप्टन ने बोला शांतो ने कि सौम्य सरकार बाहर है, भाई बांग्लादेश के फैंस जो पागल हुए हैं। मतलब इतनी लाउड जो नॉइज थी, वो जो चीयर था, वो पूरे मैच में नहीं हुआ जितना सिर्फ इतना बोलने को हुआ था कि सौम्य सरकार बाहर है। मुझे पता नहीं उन्होंने क्या किया, बट कुछ तो पर्सनल हो गया भाई फैंस का। लिटन दास, शकीब अल हसन, तौहीद रितोय, महमूदुल्लाह, जेकर अली, रशद हुसैन, तस्कीन अहमद, तंजीम शाकिब और मसूद रहमान। तौहीद रितोय की मैं काफी और बात कर चुका हूँ। जब से पैदा हुआ ही अंडर 19 क्रिकेट ही खेलते आ रहे थे। मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड कप खेले इन्होंने, आई थिंक 3 वर्ल्ड कप में, तो मैं टीम में पिक किया उनको, अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। और अब एक बहुत ही मेच्योर, बहुत ही क्वालिटी बैटर बन गए। इनफैक्ट मैंने लास्ट मैच में बात की थी जब हम साउथ अफ्रीका वाला प्रीव्यू कर रहे थे, कि इस टीम में T20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने वाला सिर्फ इकलौता बैटर है, दैट इज तौहीद रितोय। बाकी तंजीर हसन ने रन जरूर किए हैं, बट स्ट्राइक रेट अभी भी 120-22 के आसपास है। खुद शांतु की अगर बात करें, वो एक्चुअली मतलब हैव टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, वो टीम में रहना भी डिजर्व नहीं करते। इस साल अगर स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो 95 है। शकीब अल हसन, इनकी 99 है, शकीब अल हसन की 95 है। और बाकी किसी ने कंट्रीब्यूट किया है। लिटन दास की फॉर्म बहुत खराब चल रही है। एक महमूद अला दूसरे बैटर है जिन्होंने रन किए इस साल। फेज और रूट की बात करते हैं, पावर प्ले में आपको देखेंगे तंजीम हसन, शकीब, शकीब और शाकिब में कंफर्म मत होना, कंफ्यूज मत होना। फिर होंगे तस्किन, फिर शाकिब, फिर मुस्तफिजुर, और क्योंकि 2 राइट हैंडर है, शाकिब हसन आपको पावर प्ले में देख सकते हैं। मिडल ओवर्स में शाकिब, रिशद, तस्किन, मुस्तफिजुर। डेथ में मुस्तफिजुर के 2, तंजीम हसन शाकिब की 2, और तस्किन का 1। लास्ट मैच में बहुत बात की थी हमने शाकिब के बारे में, तंजीम हसन शाकिब की अभी तक पूरे करियर में एक विकेट ज्यादा मिला नहीं है। ये मैच होगा करियर बेस्ट ले गए, 3 विकेट हो चुके हैं भाई उनका। नेदरलैंड्स की बात करते हैं, माइकल लेविट, मैक्स डॉइट, विक्रमजीत सिंह, साइबल एंडरब्रेट, बेस्ट लीडे, स्कॉट एडवर्ड्स, तेजन अहमदरवर। और आई एम श्योर बहुत लोगों को पता होगा, साइबल एंडरब्रेट साउथ अफ्रीका के लिए खेल चुके हैं। इनका एक कैच वायरल हुआ था जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में इन्होंने पकड़ा था साउथ अफ्रीका के खेलते हुए। अगर आपके पास समय हो तो जरूर देखना यूट्यूब पर।
तेजन एनोमल, लोगन वीक, टिम प्रिंगल, पॉल वेलमीकरन एंड विविन किंगमा। फेजर रोस्टिंग की बात करते हैं, पावर प्ले में किंगमा करेंगे और किंगमा यूजुअली पावर प्ले में 3 ओवर्स करते हैं स्ट्रेट। लास्ट जो मैच था बहुत ही बढ़िया डिफरेंशियल रहा हमारे लिए, कुछ 70 पॉइंट्स दे गए थे और वन साइडेड मैच जीता थे किंगमा ने, इनके नाम में ही किंग में। इनका भी एक वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है जहाँ ये मैच खेल रहे थे नेदरलैंड्स में, वहीं इनका घर था, वहीं पे ही मैच था, तो बहुत दूर जाना पड़ा था ऐसे ग्राउंड से, अपने घर आए थे, तो वो भी देखना अगर आपके पास समय हो तो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। वैन वीक, मीकरन, मिडल ओवर्स में प्रिंगल, बेसिलिडे, किंगमा, मीकरन और डेथ में वैन वीक के 2, मीकरन का 1 और बेसिलिडे 1 से 2 ओवर। यूजली बेसिलिडे 2 ओवर्स करते हैं, बट वो 1 से 2 ओवर जो है, ऑलमोस्ट एक तो सर्टेन नहीं हो सकते, दो भी करते हैं, और वैन वीक के 2 ओवर और मीकरन 1, तो ये 3 बॉलर्स आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए देखेंगे। तो अब चलते हैं, हमारे पास जो लिमिटेड डेटा है उसकी बात कर लेते हैं, जो T20 इंटरनेशनल में मैचेस हुए हैं, इसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट हो गए, जो ओडीआई में बैटल हुई है उसकी मैं बात कर लूंगा। फिलहाल लिटन दास हेड टू हेड रिकॉर्ड 9 रन है, T20 इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, और मैचअप में आपको लोगों वीक के अगेंस्ट एक डिस्मिसल दिखेगा। और साथ साथ जहाँ आपने प्लेइंग 11 देखी वहाँ फॉर्म भी देखते रहना, क्योंकि लिटन दास के नाम के आगे वहाँ पे लाल निशान दिख रहा है। नंदन शांतो अगेन कुछ बहुत बढ़िया फॉर्म नहीं रही है, 2-3 बढ़िया पारी सीजन आई है जो कि कुछ 30 उन्होंने रन किए हैं, बाकी इस साल ये जो है बहुत ही खराब फॉर्म रही है उनकी, स्पेशली स्ट्राइक रेट। हेड टू हेड रिकॉर्ड 25 रन है, T20 में एक डिसमिसल अगेंस्ट टिम पिंगल, द वेरी फर्स्ट डिलीवरी, फिर शकीब अल हसन। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 4 इनिंग्स में 24 रन, 7 विकेट भी पिक किए हैं। विद बॉलिंग नंबर्स काफी बेहतरीन रहे, बट बैटिंग फॉर्म इनकी कुछ खास अच्छी नहीं रही है, और रन बिल्कुल नहीं आए, स्ट्राइक रेट तो पूछो मत, और उस वजह से बॉलिंग पे भी इम्पैक्ट हुआ है। इन T20s पॉल वन वीकरन के एक डिसमिसल है। महमदुल्लाह की बात करें तो 2 इनिंग्स में 51 रन, 41 का हाई स्कोर विद द बैट, और 2 विकेट भी पिक किए हैं। फिर मैचअप में आपको कोई डिसमिसल भी दिखेगा नहीं। मुस्तफिजुर रहमान 4 ओवर्स 24 रन। तस्कीन अहमद 4 विकेट, और ये 4 विकेट एक ही मैच में आए थे, 2 मैचेस खेले उन्होंने, एक मैच है आई थिंक 2016 के ओडीआई T20 वर्ल्ड कप का, और 2022 का, 4 विकेट उन्होंने पिक किए। उसके बाद आपको देखेंगे मैक्सो डाउड, मैक्सी बॉय बहुत ही कंसिस्टेंट बैटर्स में से रहे हैं फॉर नेदरलैंड्स इन लास्ट फ्यू इयर्स, और बहुत मैचेस ऐसे हुए हैं कि सिर्फ एक ही बैटर ने रन किए फॉर नेदरलैंड्स, वो है मैक्सो डाउड। पूरी टीम ने कुछ नहीं किया और नेदरलैंड्स ने वो मैच जीता है। फिर उसके बाद वर्सेस बांग्लादेश बोलर शकीब अल हसन के एक डिसमिसल, विक्रमजीत सिंह फर्स्ट बॉल डक, वर्सेस बांग्लादेश बोलर तस्कीन अहमद ने आउट किया था उन्हें। बेस्ट लीडर की बात करें, अगेन फर्स्ट बॉल डक और 2 विकेट विद द बॉल, और वो डिसमिसल अगेन फिर से आया था तस्कीन अहमद के अगेंस्ट, और तस्कीन अहमद ने ओडीआई में आउट किया। मैं ओडीआई के मैचेस भी आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। स्कॉट एडवर्ड्स हेड टू हेड रिकॉर्ड 16 रन, और इन्होंने आखिरी ओडीआई जो था वहां पे उन्होंने वो मैच विनिंग नॉक खेली थी, जिसकी मैं अभी ये नंबर्स होने के बाद बात करूंगा। वन अगेंस्ट शकीब अल हसन इन T20, लोगन अनवीक एक डिसमिसल, 1 विकेट और 6 रन। पॉल वीकरन 4 विकेट्स, और प्लेयर ऑफ द मैच जो थे इन द ओडीआई वर्ल्ड कप एट कोलकाता, वो पॉल वीकरन थे। टिम प्रिंगल 1 विकेट, और इसी के साथ T20 इंटरनेशनल के नंबर्स हो जाते हैं समाप्त। अब हम बात कर लेते हैं जो ओडीआई मुकाबला हुआ था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली हुआ है, और अगर आपने वहां पे एक्सपेक्ट किया होगा कि बांग्लादेश जीत जाएगी, तो मेरे लिए तो उस दिन में नेदरलैंड्स फेवरेट थी, उतना बढ़िया परफॉर्म करके आई थी नेदरलैंड्स। फिलहाल अगर उस मैच की बात करें तो वहां भी तस्कीन अहमद ने आउट किया था विक्रमजीत सिंह को, आई थिंक तब भी तीसरी बॉल पे आया था डिसमिसल। इसके अलावा 68 किया था स्कॉट एडवर्ड्स ने, बैचलेटी के 17 रन, साइबर नाइनब्रेड 35, और किसी भी प्लेयर के लिए आई थिंक बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड कप वो रहा था फॉर नेदरलैंड्स। साइबर नाइनब्रेड थे, बहुत ही ट्रिकी विकेट्स पे भी आके उन्होंने बहुत खराब सिचुएशन से आके रन किए थे। फिर वन वीक 23 रन, 2 विकेट तस्कीन अहमद, एक शाकिब, 2 मुस्तफिजुर, और वहीं बांग्लादेश की बात करें तो सिर्फ मेहदी हसन मिराज के 35 रन आए थे, और 4 विकेट आए थे पॉल वन मीकरन के, बेस्ट डे के 2, और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे पॉल वन मीकरन। और ये विकेट था कोलकाता का, जहां पे पेसर्स के लिए कुछ ज्यादा मदद थी नहीं, बट वो ट्वेलाइट फेज के अंदर जब वो हुआ, पॉल मीकरन की बॉल अच्छा खासा बाउंस भी हुई, स्विंग भी हुई, और लास्ट मैच में एक बहुत इंपॉर्टेंट ओवर डाला था पॉल मीकरन ने अगेंस्ट मिलर, वेल सेट मिलर, उन्होंने एक मेडन डाला था। विकेट नहीं मिला, बट फैंटेसी क्रिकेट आप खेलो तो वही इंपॉर्टेंट है आपको देखना कि स्कोर कार्ड मत देखो, स्कोर कार्ड में उनका विकेट नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपने बॉलिंग करते देखा तो बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि मिलर के अगेंस्ट मेडन निकालना, वो भी 16वां ओवर, नॉट इजी, भले ही विकेट कैसा भी हो। तो ओडीआई के मैचेस की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि जो थोड़ा बहुत रेलेवेंस है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए ना अगर आप रिव्यू देख रहे हो तो। 42 रेडे का आउट किया तस्कीन अहमद ने, जो एक इनिंग हुई थी।
इसके अलावा स्कॉट एडवर्ड्स का वो डिसमिसल आया था अगेंस्ट मुस्तफिजुर रहमान था, और विक्रमजीत सिंह को अगेन 4 बॉल में 1 डिसमिसल। तो तस्कीन अहमद ने दोनों ही बार आउट किया उन्हें। अब चलते हैं हम फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में, स्टार्टिंग विद जो भी हमारे पास में नंबर्स हैं। तो मोस्ट रन फॉर बांग्लादेश T20 इंटरनेशनल इन 2024। तो जैसा मैंने कहा, बांग्लादेश के लिए बैटिंग में कुछ रहा नहीं है इस वर्ल्ड, अगर इस पूरे साल की हम बात करें, इनफैक्ट यूएसए ने भी हरा दिया था उन्हें। तो एक की बात करते हैं, सबसे ज्यादा रन कर चुके हैं, 37 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 137 इस साल में, और 2 50 मार चुके हैं, एक डक भी है, 3 50 तंजीर हसन के हैं। सेकंड मोस्ट रन, ऑब्वियसली ओपन करते हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बट स्ट्राइक रेट 123 है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि रन उन्होंने किए हैं। इसके अलावा शान तो आपको दिखेंगे, बट एवरेज सिर्फ 19 का है, 1 50 मारी उन्होंने अब तक, स्ट्राइक रेट 95 है। और महमूदुल्लाह अगेन बहुत बढ़िया अभी तक साल रहा है, 35 का एवरेज, 131 का स्ट्राइक रेट, 2 50 मारे हैं, और बॉलिंग भी काफी की है। और जिस पोजीशन पे वो आते हैं, लास्ट मैच में भी लगा था कि शायद वो बॉल जो है निकल जाएगी, बट ईडन मार्करम ने जो तोड़ के लेके आए हैं बॉल, और हाथ से मैच निकाल लिया है। अगर बॉलर्स की बात करें, तो सबसे ज्यादा विकेट्स मुस्तफिजुर रहमान के, एक ही मैच में 6 विकेट ले गए थे अगेंस्ट यूएसए। रिशद हुसैन बहुत अंडररेटेड रहे हैं और बहुत बढ़िया बॉलिंग की है रिशद हुसैन ने, लास्ट मैच में भी बात की थी इनकी। एक क्वालिटी परफॉर्मर रहे हैं, बांग्लादेश के पास सालों से एक लेग स्पिनर नहीं था, और रिशद हुसैन वो बॉलर हैं जो कि अब सालों तक, अगले कुछ सालों तक बांग्लादेश क्रिकेट के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। और आपने जो अभी तक नहीं देखा इनके साथ में एट इंटरनेशनल स्टेज, वो है इनकी बैटिंग, अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं ऋषभ सेन। 16 विकेट से फिलहाल, 20 का एवरेज, 17 का स्ट्राइक रेट, और बांग्लादेश डरती नहीं है इन्हें डेथ में भी यूज करने से, 16 17 ओवर भी कई बार डालने आ जाते हैं। इनफैक्ट श्रीलंका के अगेंस्ट भी आए थे, जहाँ पे वो हसरंगा का विकेट भी लेके गए थे पहली बॉल पे। तस्कीन अहमद 16 विकेट्स, एवरेज 13 का, स्ट्राइक रेट 13 का, बहुत बेहतरीन रहे हैं, और मुझे पर्सनली काफी अंडररेटेड लगते हैं तस्कीन अहमद, क्योंकि लास्ट कुछ सालों में प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा है। ना तो वो रन दे रहे हैं, विकेट भी बहुत लिए हैं, इंजरी प्रोन रहे हैं ऑफकोर्स। वहीं बात करें बांग्लादेश की, किस बॉलिंग टाइप के अगेंस्ट सबसे खराब परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि डेटा हमारे पास जब कुछ है नहीं, तो जितना हम निकाल के और यूज कर सकें जो हमारे लिए काम का हो, कोशिश वही रहती है। राइट आर्म पे इसके अगेंस्ट सबसे ज्यादा विकेट्स हैं, और फिलहाल 4 विकेट्स आए हैं अगेंस्ट लेग स्पिन, उतना ज्यादा खेले नहीं है, बॉल्स पर विकेट आप देखेंगे सबसे खराब लेग स्पिन और राइट आर्म पेस के अगेंस्ट है, और सामने क्वालिटी पेसर्स आपको दिखेंगे। अब सेम अगर नेदरलैंड्स की बात करें, बॉलिंग टाइप जो सबसे ज्यादा परेशान किए उन्हें, तो राइट आर्म पेस, लेफ्ट आर्म स्पिन और लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स दिए हैं। सिर्फ सबसे ज्यादा विकेट्स नहीं, सबसे कम अगर आप वो बोलेंगे कि एवरेज रन पर विकेट, एवरेज बॉल्स पर विकेट है, तो वो आपको दिखेगी। अब अगर टॉप परफॉर्मेंस की बात करें 2024 फॉर नेदरलैंड्स, माइकल लेविट, 35 का एवरेज, सबसे ज्यादा रन है उनके, 350 रन कर चुके हैं, और सेकंड बेस्ट है मैक्सवेल आउट का 241, जो कि हर बार आपको टॉप स्कोरर्स की लिस्ट में दिखते हैं। बट स्ट्राइक रेट अगेन मैक्सवेल आउट की इस साल 112 की रही है अभी तक, 2 50 मारे हैं, और ये दोनों 50 आए हैं जो इंपॉर्टेंट है अगेन, दोनों 50 आए हैं वाइल चेजिंग, उतने अच्छे नंबर्स बैट फर्स्ट करते हुए नहीं रहे। साइबर एंडरब्रिट अगेन बहुत ही बढ़िया साल रहा है 2023 की, अगर बात करें 2024 में भी उतने ज्यादा नहीं खेले, 8 मैचेस के अंदर 33 का एवरेज, 131 का स्ट्राइक रेट, 175 की नॉक खेल चुके हैं। और अगर बॉलर्स की बात करें, तो विविन किंगमा 14 विकेट्स, स्ट्राइक रेट 17.6, लोगन रणवीर 13 विकेट, स्ट्राइक रेट 10 की, और पॉल मीकरन स्ट्राइक रेट 16.3, और उसके बाद आधा इंटरमिंगल बेजलीडे। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है वो है बेजलीडे, ऑफकोर्स विकेट्स लिए है, ऑलराउंड ठीक है, वैल्यू है, बट उतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही जितना हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में देखी थी। तो चलते कैप्टन स्विक्स पे, जहां पे आपको दिखेंगे सबसे पहले बैसिलिडी, अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में बात कर ली कि इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहा है उनका, बट स्टिल वैल्यू है। डेथ में अच्छे वेरिएशन है, डेथ में बॉलिंग करने आते हैं, कुछ रन होपफुली कंट्रीब्यूट कर दें। दूसरे होंगे लेवन वन वीक, अगेन बहुत ही क्वालिटी कंसिस्टेंट परफॉर्मर, हर बार आपको वो विद द बैट विद द बॉल कंट्रीब्यूट करते हुए दिखते हैं। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सुपर ओवर, अगर आपको याद हो, अगेंस्ट जेसन होल्डर, बैटिंग भी की, बॉलिंग भी की, बहुत धोया, बहुत ही क्वालिटी प्लेयर। नम बॉलिंग फर्स्ट स्पेशली, क्योंकि अगर आपको ड्यूल वैल्यू मिल जाएगी। नंबर 3 उठ पे शकीब अल हसन, बहुत ज़्यादा पर्सनली कीन नहीं हूँ मैं, क्योंकि उतनी वैल्यू उनके साथ नहीं है, बट यहाँ पे कोई डिफॉल्ट ऑप्शन आपके पास में है नहीं। तो शकीब अल हसन, और नेदरलैंड्स अगेन बहुत अच्छा नहीं खेलती है स्पिन को। नेक्स्ट इज मुस्तफिजुर रहमान, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अनलकी थे लास्ट मैच में विकेट, हालांकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि उस विकेट पे मुस्तफिजुर की वैल्यू नहीं है, बट इस विकेट पे अभी तक हमें पता ही नहीं है कि विकेट कैसा है, कंडीशंस कैसी है। तो सिर्फ अभी तक ये जो है कैप्टनसी पिक से प्योर मैच से पहले एजम्पशन है, सिर्फ गेसेस हैं, और इसमें बहुत चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है शायद मेरी फाइनल टीम में ये दिखें ना दिखें, बहुत कुछ चेंजेस, क्योंकि हमें पिच के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है। फिर नेक्स्ट इज तस्कीन अहमद, अगेंस्ट दिस साइड वैल्यू है,
विकेट्स भी पिक किए हैं। एंड लास्टली पॉलन विक्रम, लास्ट मैच जो हुआ था इन द ओडीआई वर्ल्ड कप एट कोलकाता, प्लेयर ऑफ द मैच थे। और वो शॉर्ट बॉल जो है वो ट्रबल की है बांग्लादेश को। हमने लास्ट मैच में बात की थी अंगेज अनक नौकिया, हालांकि वो विकेट डिफरेंट था, बट पॉलन विक्रम वो लेंथ डालते हैं और बहुत सारे बैटर्स हैं जिन्हें वो परेशान कर सकते हैं, इंक्लूडिंग शकीब अल हसन। जिस तरीके से शकीब अल हसन खेलते हैं, इनफैक्ट लास्ट मैच में भी अगर आपने नौकिया की डिलीवरी देखी थी, वो डिसमिसल आप उन्हें खेलते हुए बॉल से पहले बता सकते थे कि ये ऐसे आउट होने वाले हैं, वो इतना ऑब्वियस था। तो फिलहाल के लिए ये कैप्टनसी ऑप्शन होंगे, बट प्योरली अभी तक ये सिर्फ केसेस हैं, जब तक हम विकेट नहीं देख लेते। और मैं व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं चाहूँ तो आपको बोल सकता हूँ गारंटीड जीत जाओगे, ये वो, मैं फालतू कोई हरकतें नहीं करता हूँ। मुझे खुद नहीं पता है, और इसलिए क्योंकि कंडीशन का हमें आइडिया नहीं है। तो अगर आपको डिसाइड करना है कि आप फैंटेसी किस लिए खेलते हैं, अगर आप फैंटेसी खेलते हैं कि आपको हर मैच खेलना है, जरूर खेलो। दुनिया जहान लगा दो, जमीन जायदाद लगा दो अपनी। अगर दादाजी हाईवे पे जमीन छोड़ गए हैं वो भी लगा दो। बट अगर आप खेलते हो कमाने के लिए, तो फिर स्ट्रैटेजिकली इन्वेस्ट करो, अच्छे मैचेस पिक करो, कंडीशंस का बेहतर आइडिया हो। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग के मैचेस में कहा था, वर्ल्ड कप की इन्वेस्टमेंट बहुत कम रखिए, उसके बाद कंडीशंस को ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद जब हम फोड़ना चालू करेंगे तो फिर फोड़ेंगे। ऐसा ही हमने किया है आगे के मैचेस के अंदर। अभी तक हमें कंडीशंस का बिल्कुल आइडिया नहीं है, जब बेहतर आइडिया हो जाएगा उसके बाद हम उतरेंगे मैदान में। तब तक सिर्फ स्लो चलिए और ऑब्जर्व करते रहिए, और विजन की मिस्टी में डालता है जब ज्यादा ज्ञान हो गया है। तो विकेट सेक्शन में आपके पास में दो प्लेयर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा रिसेंट फॉर्म जो दोनों की है, बिल्कुल सिमिलर सी रही है। दोनों ने रन नहीं है, एक ने 9 इनिंग खेली इस साल, एक ने 10 खेली है। एक का हाई स्कोर है 36, एक का है 33। टॉस करके डिसाइड कर लो कौन चाहिए आपको। बट ऑब्वियसली अगर आप बात करें इन टर्म्स ऑफ सिर्फ बैटिंग पोजीशन की वजह से, तो लिटन दास ऑब्वियसली आगे हैं, क्योंकि कीपिंग लिटन दास भी कर रहे हैं, कीपिंग स्कॉट एडवर्ड्स भी कर रहे हैं। हालांकि जेकर अली भी खेल रहे हैं, जो कि कीपिंग करते हैं, जिनके हाथ में ग्लव्स थे नहीं। इन केस अगर जेकर अली के हाथ में ग्लव्स आ जाते हैं, तो लिटन दास के सामने वो वैल्यू भी चली जाएगी, फिर स्कॉट एडवर्ड्स एक बेहतर ऑप्शन देंगे। T20 में अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं है, बट अगेंस्ट दिस साइड इन द ओडीआई वर्ल्ड कप एट कोलकाता रन उन्होंने किए थे, और बहुत इंपॉर्टेंट पारी थी। तो क्लोजर टू डेडलाइन देंगे। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, जहां पे तौहीद रिदवाई मेरी टीम में। बैट फर्स्ट मैं डेफिनेटली पिक करना चाहूंगा। बैट फर्स्ट आपके पास एक और ऑप्शन खुल जाते हैं, वह है महमदुल्ला। बहुत अच्छी खासी वैल्यू उनके साथ, लास्ट मैच में हमने काफी बात की थी। इनफैक्ट तौहीद और महमदुल्ला दो ही प्लेयर्स रिकमेंड किए थे, इन दोनों में से किसी के साथ जा सकते हो। तौहीद रिदवाई ने रन भी किए, और मुझे पर्सनली लगता है बहुत ही क्वालिटी प्लेयर है। नजमुल हुसैन चांद तो मेरी टीम में नहीं होंगे। मैक्सवेल डाउट एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, स्पेशली इफ इज चेजिंग, क्योंकि आप दोनों नेदरलैंड्स के ओपनर्स ड्रॉप नहीं करना चाहोगे, और हम न्यूयॉर्क में नहीं खेल रहे हैं कि आप आंख बंद करके प्लेयर को ड्रॉप कर दोगे। वहां पे भी ऑब्वियसली लॉजिक था किसी प्लेयर को पिक ड्रॉप करने का, स्पेशली बैटर्स के साथ में भी। बट हम न्यूयॉर्क में नहीं है अभी, कंडीशंस का हमें आइडिया नहीं है, और अगर बेहतर कंडीशंस हुई बैटिंग के लिए, तो फिर जरूर मैं मैक्सवेल आउट को कंसिडर करना चाहूंगा। दोनों ओपनर ड्रॉप करना रिस्क है। तंजीर हसन एक अच्छे ऑप्शन है अगर वो चेज कर रहे हैं, बैट फर्स्ट में पिक नहीं करूंगा तंजीर हसन वाइल चेजिंग। तो महमूदुल्लाह बैट फर्स्ट, और अगेन अगर मैक्सवेल आउट चेज कर रहे हैं तो वो भी एक ऑप्शन खुल जाते हैं। ऑनर सेक्शन में बेस्ट लीड है, शकीब अल हसन है, लोगो नबी एंड रिशद हुसैन। रिशद हुसैन आई फील अच्छी खासी वैल्यू उनके साथ में, स्पेशली अगेंस्ट नेदरलैंड्स। और बांग्लादेश डर नहीं रहा है उन्हें लास्ट के अंदर ओवर्स देने से, तो वो अच्छी बात है, जो थोड़ा उनका पोटेंशियल बढ़ा देता है। अगेन साइबल एंड ब्रिट, अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास जगह है, तो बहुत ही कंसिस्टेंटली रन्स करते हैं, और वो कैसी भी सिचुएशन में आके रन्स खरीद देते हैं। तो वो एक और ऑप्शन है जो कि जरूर मेरी टीम में मैं सोचूंगा पिक करने का। बुलिंग सेक्शन जहाँ पे तस्कीन अहमद है, मुस्तफिजुर रहमान है, पॉलन विक्रम है, विविन किंगमा है, और तंजीम शाकिब है। अब मैंने किंगमा लास्ट मैच में पिक किए थे, और किंगमा ने मुझे बहुत अच्छा खासा जिताया। बट किंगमा अनादर वेरी कंडीशन स्पेसिफिक बॉलर है। कंडीशन से अगर थोड़ी हेल्प मिली तो किंगमा टॉप ऑर्डर खा सकते हैं, उस टाइप के बॉलर हैं। बट अगर कंडीशन से हेल्प नहीं है, तो वो स्ट्रेट 3 ओवर पावर प्ले में करते हैं। तो वो थोड़ा डिसएडवांटेज है, और फिर उतनी हेल्प उन्हें मिलेगी नहीं, तो उतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे विद द न्यू बॉल। बट एट द सेम टाइम आर्ग्यूमेंट जो उनके फेवर में जाता है वो ये है कि टॉप ऑर्डर रन नहीं किए हैं, और दो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट भी रिकॉर्ड उनका काफी अच्छा रहा है। तो आई थिंक विकेट डिसाइड करेगा कि को पिक करना है नहीं, बट पोलन विकेट मेरी टीम में होंगे, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद एंड तंजीम शाकिब। तो ऑलमोस्ट 9 से 10 प्लेयर कंफर्म है, जो हम हर वीडियो में करते हैं, और 1 से 2 प्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशंस, टॉस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मूड। मूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ प्रीव्यू हो जाता है समाप्त। अगर आपको मजा आया तो जरूर बताइएगा। और अगेन मैं यही दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि इन्वेस्टमेंट इस मैच में अभी तक ना करें स्मॉल लीग्स में। वीडियो मैंने बनाया ऑब्वियसली ताकि जो लोग खेल रहे हैं उनकी मदद हो, ग्रैंड लीग अगर आप खेल रहे हैं। स्मॉल लीग्स में अगर आप बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो प्लीज कृपया करके रुक जाइए जब तक हमें कंडीशन का आइडिया ना हो, ना सिर्फ इस मैच में बल्कि
मैचेस आपको ताराबो में दिखेंगे। इसके अलावा लॉर्डर हिल जहाँ पे पूरे वीक में बारिश है, तो हर जगह नई कंडीशंस, एक नया टेम्पलेट आपके लिए सेट होगा। जब आप थोड़ा कंडीशंस देखेंगे आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे बॉल स्विंग हो रही है, सीम हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, पाटा है, 1,500 रन बनेंगे, तो आपको बेहतर आइडिया होगा जब मैच देखेंगे। तो उसका वेट करिए। आज के लिए इतना ही। और इन चक्कर में मत पड़िए कि हर मैच लॉटरी है, गारंटीड है, जीत जाओगे, मैं जिता दूंगा। कुछ नहीं होता ऐसा। फालतू की वीडियोस देख के मत इधर से उधर भागो। क्योंकि जब आपके पैसे लग जाएंगे कोई यूट्यूबर आएगा नहीं पैसे देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया। वैसे आप फैंटेसी के लिए फॉलो करते हो, मोटिवेशन पता नहीं है संदीप माहेश्वरी के ऊपर। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे फाइनल टीम मिल जाएगी। ओके बाय, चलो कर जाओ तुरंत।